राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। पंखा बंद कर दिया। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री वरुथनी एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ कौन है जो मैं बोलूँगा और बीच में कुछ पूछूंगा तो किसकी आवाज़ आएगी? आप मेरे साथ हैं, बताइए कौन है? हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, तो कथा के बीच में मैं अगर कुछ पूछूं तो आवाज़ आए, नहीं तो ऐसा लगेगा मुझे कि कोई सुन नहीं रहा, मैं अकेले जंगल में ही सुना रहा हूं। तो कौन रहेंगे मेरे साथ में प्रभु? मेरे साथ में कौन रहेंगे? बीच में अगर मैं कुछ पूछूं, कुछ बोलूं तो आपकी ओर से कुछ संकेत मिलना चाहिए ना, आवाज़ आनी चाहिए ना आपकी कि सुन रहे हैं। कौन है? आप रहेंगे? अरे आप रहेंगे मेरे साथ ना? मुझे सेवा दे दे प्रभु जी। हैं, आपको सेवा मिली ना? जी जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका प्रभु? मेरा प्रकाश शर्मा प्रभु जी। जी, प्रकाश शर्मा। तो आप हमेशा मेरे साथ में प्रकाशित रहिए, प्रकाश शर्मा। ठीक है जी। जी। तो आज का जो विषय है वो गीता और भागवत का संबंध है। तो गीता और भागवत का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। भगवत गीता भी भगवान की मूर्ति है। और कैसी मूर्ति है? शब्द मूर्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी, सॉरी बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करने की। हाँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था मुझे और द प्योर कृष्ण ऑफ द डिवोटीज जी, देयर मेटा। जी, हरे कृष्णा डिवोटीज। तो हमारे साथ है आज हिज ग्रेस जीतामृता प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव है इस्कॉन के अंदर। प्रभु जी ने बहुत साल पहले इस्कॉन में जैसे ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था। तो आज प्रभु जी की वजह से लाखों लोग हैं जो इंस्पायर्ड है और इस्कॉन से जुड़े हो। जैसा मैंने सीनियर वैष्णव से सुना था कि प्रभु जी ने शायद अपना मास्टर्स छोड़ के एमटेक छोड़ के पापा निष्ठा कैलाश में ज्वाइन किया था। तो जब भी हम द्वारका में प्रभु जी क्लास सुनते हैं मतलब हम देखते हैं कितना रश होता है। जैसे मैं द्वारका में क्लास देता हूँ, वृंदावन में क्लास देता हूँ पर्सनली। प्रभु जी जब प्रसाद करने जाते हैं डिवोटीज घेरे हुए रहते प्रभु जी सब का आशीर्वाद लेने। आज ऐसे वर्ल्ड वाइड ना जाने कितने लाखों अरबों डिवोटीज होंगे जो प्रभु जी की प्योरिटी से, प्रभु जी की कथा से इतने इंस्पायर्ड है, इसकी वजह से बहुत भक्ति में है। पता नहीं कितने लोग आज टेम्पल ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि प्रभु जी की तरफ से हमें ये कथा सुनने को मिलेगी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग ओम राम हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु, अब मैं शुरू करूं? ठीक है प्रभु जी। अच्छा जी, तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का संबंध बहुत निकट का है। दोनों ही भगवान की मूर्ति हैं। और कैसी मूर्ति है? शब्द मूर्ति है ना। तो भगवान की अनेक मूर्तियां होती हैं, जैसे अर्चा मूर्ति, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है। और वो भी 8 प्रकार के अर्चा विग्रह होते हैं, है ना। धातु का अर्चा विग्रह है, पत्थर का अर्चा विग्रह है। इस प्रकार से 8 पदार्थों की बनी हुई जो भगवान की मूर्तियां होती हैं, अर्चा अवतार कहलाता है भगवान का। और भगवद गीता का ये जो है अवतार है, ये भगवान का शब्दावतार है। तो शब्द के रूप में भगवान का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत भी शब्द के रूप में भगवान का अवतार है और भगवद गीता भी शब्द के रूप में भगवान का अवतार है। और भगवद गीता का जो है, जब भगवद गीता के रूप में भगवान का अवतार होता है तो उनका जो है पूरा रूप भी होता है, उनके शरीर के जो है विभिन्न अंग भी होते हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि भगवद गीता की जो 18 अध्याय हैं, ये भगवान का शरीर किस प्रकार से बनता है ना। भगवद गीता के 18 अध्याय से भगवान का शरीर किस प्रकार बनता है। वक्त्राणि पंच जाने ही पंचाध्यायन अनुक्रमात्। भगवद गीता के जो शुरू के 5 अध्याय हैं, पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक, ये भगवान के जो है 5 मुख हैं, है ना। और दशाध्याय भुजास, फिर उसके जो अगले अध्याय 10 अध्याय हैं, वो 10 भुजाएं हैं। तो भगवद गीता एक ऐसी मूर्ति है भगवान की जिसके 5 मुख हैं और 10 भुजाएं। तो 5 मुख पहले से लेकर 5वें अध्याय तक और 10 भुजाएं 6ठे अध्याय से लेकर के 15वां अध्याय तक 10 भुजाएं हैं। दशाध्याय भुजास चैकम उदरे। और फिर एक अध्याय जो है वो उदर है, तो वो 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय जो है गीता का उदर है, उदरम द्वे पदाम्बुजे। और फिर 17वें और 18वें अध्याय जो 2 अध्याय हैं अंतिम, ये जो है 2 चरण कमल हैं। एवं अष्टादशाध्यायी वांगमयी मूर्ति ईश्वरी। तो ये जो है ईश्वरी हैं, देवी हैं। ये जो है भगवान ने जो अवतार लिया है, इस देवी के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। और ये वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी यानी शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है और 18 अध्यायों की है। जाने ही ज्ञान मात्रेण महापातक नाशिनी। और ये जानना चाहिए कि ज्ञान मात्र से ही जो है, अगर कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, गीता का अध्ययन करता है, तो ज्ञान मात्र से ही महापातक नाशिनी, ये जो देवी हैं भगवद गीता हैं, ये महापापों का नाश करती हैं केवल ज्ञान मात्र से, सुनने मात्र से, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं
सुनने से नहीं चलता है, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। तो जीवन में क्या उतारना है, आप सुन करके ही जो है क्या होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भगवत गीता जो है कोई व्यक्ति गान करे तो वो पवित्र होता है, पापों से मुक्त होता है। भगवत गीता को कोई सुनता है तो पापों से मुक्त होता है ना। तो ज्ञान मात्र ऋण महापातक नाशिनी। तो ये भगवत गीता जो है एक प्रकार से हमारी माता के रूप में है। और जो श्रीमद् भागवत भी जो है भगवान का शब्द अवतार है, शब्द के रूप में अवतार है, लेकिन ये अवतार जो है भगवान का पुरुष के रूप में है ना। तो पुरुष के रूप में जब भगवान का अवतार हुआ तो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं इनसे जो है भगवान का शरीर बनता है ना। तो बताया गया है क्या, पादो यदि यो प्रथमे द्वितीयो, जो प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद हैं ये है भगवान के 2 चरण हैं। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, और तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद ये जो है दोनों क्या है, जंघाएँ भगवान की। फिर नाभि तथा पंचम, 5वां स्कंद जो है नाभि है भगवान की। षष्ठो भुजांतरम, और छठा स्कंद जो है दोनों भुजाओं के बीच का हिस्सा है, यानी छाती है। फिर युगलम तथा न्यो, फिर अन्य 2 स्कंद जो है क्या हैं, 2 युगलम यानी 2 भुजाएँ। तो 7वां और 8वां स्कंद ये 2 भुजाएँ हैं, है ना। कंठस्तु राजन नवमो यदियो, फिर जो 9वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का वो जो है भगवान का कंठ है। मुखारविंदम 10मं प्रफुल्लम, और जो 10वां स्कंद है ये प्रफुल्ल मुखारविंद है, भगवान का जैसे खिला हुआ हंसता हुआ मुख, मुस्कुराता हुआ मुख है। तो ये जो है 10वां स्कंद है। फिर एकादशो जैसे ललाट पट्टकम, जो 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का ये ललाट पट्टक है ना, ललाट है भगवान का। और सिरोपि द्वादश एव भाति, और जो 12वां स्कंद है ये भगवान का सिर है ना। तमादिदेवम करुणानिधानम, तो वो आदिदेव भगवान हैं, सब देवताओं के आदि हैं, ये भगवान है। करुणानिधानम, जो करुणा के भंडार हैं। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान इनका वर्ण है। सुहिता अवतारम, और इनका अवतार सबके हित के लिए हुआ है। अपार संसार समुद्र से तुम, अपार संसार रूपी समुद्र का ये सेतु के समान काम करता है श्रीमद् भागवत, है ना। अगर आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप समुद्र से ऊपर उठ करके आप सेतु में आ गए। अगर सेतु में आ गए तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा हो गई। हालांकि हैं समुद्र के ऊपर ही, लेकिन आप समुद्र में आप डूब नहीं सकते, आप जो है ज़मीन में खड़े हुए जैसे आप हो गए। तो अपार संसार समुद्र से तुम, ये श्रीमद् भागवत है। भजामहे भागवत स्वरूपम, तो ऐसे भागवत स्वरूप भगवान का हम भजन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवत गीता भी भगवान का शब्दावतार है, लेकिन माता के रूप में है। और जो श्रीमद् भागवत है भगवान का शब्दावतार है और ये पिता के रूप में है ना। अब हमें ये समझना चाहिए कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो पहले जो शुरू के अध्याय हैं वो भगवान के मुख हैं, है ना। और फिर 5 अध्याय के आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान के हम भुजाओं के आश्रय में आ जाते हैं। 10 अध्याय जो भुजाएं हैं। फिर 16वें अध्याय में आते हैं तो हम भगवान के उदर में आ जाते हैं। फिर 17वें और 18वें अध्याय हैं, ये भगवान के क्या हैं, चरण कमल। तो हम चरणों में आ जाते हैं। तो भगवत गीता की जहाँ समाप्ति होती है तो वहाँ हम भगवान के चरणों में आ जाते हैं। तो माता के चरणों में हम आ गए, माता के चरणों की शरण में आ गए भगवत गीता का जब 18वां अध्याय पूरा होता है। अब श्रीमद् भागवत का जब उसके बाद जो पहला स्कंद शुरू होता है तो वो भगवान के चरण, पहला स्कंद और दूसरा भगवान का चरण। तो इससे क्या समझ आता है कि माता के चरणों में जब हम आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, तो फिर हम पिता के चरणों, माता के चरण से फिर पिता के चरण में आते हैं। तो पिता श्रीमद् भागवत हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है प्रारंभ होती है वहीं से, है ना।
तो पहले स्कंद दूसरे स्कंद वो भगवान के चरण हैं। तो भगवद गीता की समाप्ति होती है तो श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है उस बिंदु से। तो वो हम भगवद गीता के 18वें अध्याय तक जो है जब आ जाते हैं तो भगवान के चरण कमलों में आ जाते हैं। और फिर श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद शुरू होता है तो वो पिता के चरण से शुरू होता है। माता के चरण से आ गए हम पिता के चरण में। और श्रीमद् भागवत के जैसे जैसे स्कंद का हम जो है अध्ययन करते हैं तो हम पिता के चरणों से फिर हम ऊपर उठते उठते जाते हैं। और ऊपर उठते हैं तो चरणों से ऊपर उठते हैं, है ना। तो जंघा में आते हैं, फिर जंघा से आते हैं तो उदर में, और जो है भुजा के अंतर में छाती में आ जाते हैं, और भगवान के मुख में आ जाते हैं, और भगवान के सिर में आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत से हम कहाँ पर पहुँचते हैं? भगवान के सिर तक पहुँचते हैं। तो पिता जैसे अपने बच्चे को जो है अपने सिर के ऊपर उठा लेता है, अपने से ऊपर उठा लेता है ना, और वो पिता से भी बड़ा बन जाता है। तो पिता जो है अपने बच्चे को अपने से भी बड़ा बना देता है, अपने ऊपर उठा देता है। तो उसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवत के द्वारा जो है भगवान के सिर तक पहुंच सकते हैं। मतलब भगवान जो है अपनी गोद से ऊपर उठा करके सिर में हमको चढ़ा लेते हैं और अपने से बड़ा बना लेते हैं। तो भक्त जो है भगवान से बड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान से बड़ा होता कैसे? भगवान की कृपा से, है ना। जैसे पिता से बच्चा बड़ा हो जाता है, कैसे? पिता ही अपने बच्चे को अपने से बड़ा बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन पिता जो है कहता है देखो तुम मेरे से बड़े हो गए बेटा, है ना। तो ये जो है एक प्रेम का संबंध होता है कि भगवान अपने भक्त को अपने से बड़ा बना लेते हैं। लेकिन तत्व से जो है कभी भी भगवान के कोई समान नहीं होता, ना भगवान से बढ़कर होता है। लेकिन लीला की दृष्टि से जो भगवान है अपने भक्त को अपने से बड़ा बना लेते हैं, है ना। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में एक अंतर ये भी है कि जैसे भगवान के हम नाम की पहले साधना करते हैं, नाम की साधना से हम फिर भगवान के रूप का जो है आस्वादन कर पाते हैं। और जब रूप के द्वारा हम जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का फिर आस्वादन कर पाते हैं। और भगवान के गुणों से जब और शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाते हैं और भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो महान आचार्य होते हैं हमारे वैष्णवों के, तो जब शरीर छोड़ देते हैं तो उनके लिए हम क्या कहते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट है। तो नाम की साधना से कोई व्यक्ति जो है फिर भगवान की लीला में प्रवेश कर सकता है ना। तो ये जो है नाम, रूप, गुण और लीला ये क्रम है। तो भगवद गीता में भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है और भगवान के गुण भी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में चारों चीज़ें हैं, नाम भी है भगवान का, रूप भी है, भगवान के गुण भी हैं और लीला भी, है ना। तो भगवान की लीला, है ना, तो है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवद गीता से जब पवित्र हो जाता है तो फिर उसको श्रीमद् भागवत के जो वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उनमें उसको जो है प्रवेश प्राप्त होता है ना। तो भगवद गीता में नाम, रूप और गुण का वर्णन मिलता है और श्रीमद् भागवत में नाम, रूप, गुण और लीला चारों का वर्णन मिलता है। फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो कि पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, तो उस महात्म्य के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय कलयुग आ गया, पृथ्वी में कलयुग का जो है अधिकार हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि नारद जी ने देखा, भ्रमण करते हुए नारद जी ने देखा कि वृंदावन में उन्होंने देखा कि भक्ति देवी वो एक युवती हैं, सुंदरी युवती हैं भक्ति देवी, और उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित हो गए हैं। तो माता बड़ी शोक कर रही। माता के बड़े दुख की बात होती है कि वो जवान हो और पुत्र बूढ़े हों। तो ज्ञान वैराग्य जो है वो बूढ़े हो गए हैं और मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उस समय नारद जी जो है भक्ति देवी को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि वृंदावन तो बड़ा जो है धन्य है कि जहाँ पर कि भक्ति देवी आई
तो सुंदर हो गई, जवान हो गई, है ना। लेकिन भक्ति देवी कहते हैं कि नारद जी आप मेरे कष्ट का दूर करिए, क्योंकि ये जो ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं तो इनको भी आप जो है सुंदर और जवान बनाइए। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जो है जगाने के लिए, मूर्छा से जगाने के लिए वेद वेदांत घोषैसा गीता पाठैर मुहु मुहु, उन्होंने वेदों का वेद मंत्र उच्चारण किए, वेदांत के भी सूत्र उच्चारण किए, और फिर गीता का पाठ भी जो है बार बार किया। परंतु बुद्धिमानो तदा तेन कथनचित न चवतितो बलात्। तो जब इस प्रकार से जब उनको भगवद गीता का पाठ बार बार सुनाया गया तो वो जो है किसी प्रकार से बड़े बलपूर्वक जो है वो उठ करके बैठे। नेत्र रनमलोकंतो जृंभंतो सालसो भव। तो दोनों ज्ञान वैराग्य गीता के पाठ से बड़ी मुश्किल से बलपूर्वक उठ पाए, परंतु नेत्रों से वो फिर भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि नींद और जो है कमजोरी की बहुत अधिकता के कारण वो उठे, परंतु फिर भी वो देख नहीं पा रहे हैं। जृंभंतो, और जम्हाई आती है उनको बार बार, और आलस बहुत आ रहा है। सालसो भव छुच्छामो तो निरीक्षेव पुनः स्वापे परायणो। और उन्होंने जो है भूख से बहुत दुर्बल हो गए, भूख से बहुत दुर्बल थे, हैं, तो वो फिर से जो है निद्रा के परायण हो गए, सो गए, है ना। ऋषि चिंता परो जाता किम विधेयम मयति चा। तो नारद ऋषि जो है अब चिंता मग्न हो गए, चिंता मग्न हो गए कि अब मेरे द्वारा अब क्या किया जाए। गीता पाठ से भी जो है ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आ रहा है। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वम चा महत्तरम। तो नारद जो है बड़ी चिंता कर रहे हैं कि हाय ये जो निद्रा है उनकी कब जाएगी, और इनकी जो है ये बुढ़ापे की जो बाधा है वो कैसे दूर होगी। चिंतयन्ति गोविंदम। और इस प्रकार से गोविंद का चिंतन करने लगे। तो नारद जी इस प्रकार से जो गोविंद का चिंतन करते हैं, तो फिर हरिद्वार में जब नारद जी पहुँचते हैं तो 4 कुमार उनको मिलते हैं। तो कुमारों ने जो है मतलब नारद जी को फिर ये बताया, भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तद्घोषेण बलम महत, है ना। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है कलयुग में जो प्रकट हुआ है तो ये भगवान का अवतार है, और श्रीमद् भागवत के प्रवचन के द्वारा इसमें बहुत बल मिलेगा ज्ञान वैराग्य को। ब्रजस्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर भविष्यति। तो इन दोनों ज्ञान वैराग्य का भी कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को भी सुख प्राप्त होगा। तो 4 कुमारों ने इस प्रकार से जो है नारद जी को बताया। तो इसका मतलब क्या है कि श्रीमद् भागवत का जो है कलयुग में जो अवतार हुआ है, तो कलयुग जब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तो वेद और वेदांत और भगवद गीता के पाठ से भी उतना ज्ञान वैराग्य को बल नहीं मिलता। ज्ञान वैराग्य जो है वो प्रबल नहीं हो पाते। लेकिन श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को क्या है तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो श्रीमद् भागवत जो है इस कारण से विशेष है ना। लेकिन अब हम भगवद गीता की व्याख्या अगर करते हैं तो श्रीमद् भागवत के प्रकाश में अगर गीता की व्याख्या करते हैं तो फिर वो गीता की व्याख्या भी उसी प्रकार से रसपूर्ण हो जाती है। तो हम भगवद गीता की व्याख्या जैसे प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप हमें प्रदान किया, तो वो जो तात्पर्य हैं वो फिर श्रीमद् भागवत से बहुत से जो है बातें ले करके वो गीता की व्याख्या जब की गई तो फिर वो गीता भी अब क्या हो गई, श्रीमद् भागवत बन गई। और गीता से भी जो है अब श्रीमद् भागवत की तरह जो ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर होता है ना। तो गीता और भागवत है ना, ये दोनों श्री कृष्ण कथाएँ हैं, है ना। कृष्ण कथा केवल इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो लीलाएं होती हैं भगवान की वही केवल कथा है। अगर भगवान का संदेश अगर है भगवद गीता तो ये भी कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की कृष्ण कथा है जो श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई, और वो कौन सी है, वो भगवद गीता है। और दूसरी कृष्ण कथा है जो श्री कृष्ण के बारे में बोली गई,
और वो क्या है बताइए प्रभु, मेरे साथ हैं आप? हरि बोल। हाँ हाँ, भागवत। दूसरी कथा जो श्री कृष्ण के बारे में बोली गई वो है श्रीमद् भागवत, है ना। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो है बड़ा गहरा संबंध है ना। एक कथा है भगवत गीता जो श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई, और दूसरी कथा है कृष्ण कथा जो श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई। वो क्या है बताइए? श्रीमद् भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवतम, है ना। अब भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक जो चतुश्लोकी गीता है, तो चतुश्लोकी गीता वास्तव में क्या है? वो श्रीमद् भागवत का ही एक प्रकार से संदेश है। चतुश्लोकी भगवत गीता, 4 श्लोकी की जो भगवत गीता है, तो वो भगवत गीता के 4 श्लोक कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? किसी को पता है? आप लोग मेरे साथ हैं? हरि बोल। 4 श्लोक जो गीता के चतुश्लोकी कहलाते हैं, वो कोई जानता है? भगवत गीता के 4 श्लोक कौन कौन से हैं, कौन से अध्याय के हैं? हरि बोल। हाँ हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य मामित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ज्ञान दीपयोगेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानतं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो मैंने आपसे श्लोक नहीं पूछे थे कि आप श्लोक बोले, अच्छी बात है आपने श्लोक बोले तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने पूछा था कौन से अध्याय के कौन सी संख्या के श्लोक हैं। तो अब ये बताइए। 8, 9, 10, 11 जी धन्यवाद। तो 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी गीता, है ना। तो चतुश्लोकी गीता का जो दूसरा श्लोक है यानी 9वां श्लोक, है ना, 9वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि मुझ में चित्त लगाए हुए और मुझ में ही अपना जीवन जो समर्पित कर देते हैं, तो एक दूसरे से वो मेरे बारे में कथोपकथन करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को स्मरण कराते हैं और फिर कथयन्तस्य मां नित्यम, और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं, है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जो प्रभुपाद लिखते हैं तो वो जो है आप लोग बड़े ध्यान से सुने। प्रभुपाद जो है के शब्द क्या हैं? श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है ना। तो ये जो प्रभुपाद का तात्पर्य है, तो ये भगवत गीता के जो है जो सार है उसके अंतर जो है ये प्रभुपाद ने बताया है ना। तो इससे क्या है कि भगवत गीता जो है हमें क्या शिक्षा दे रही है कि हम भगवान की कथाओं को एक दूसरे को सुनाएं और एक दूसरे से सुनें और तो संतुष्ट हों और आनंदित हों, है ना। तो ये जो है मतलब भक्तों का जीवन है, और प्रभुपाद ने यही जो है जीवन हमें प्रदान किया। प्रभुपाद ने हमें यही जीवन प्रदान किया। तो रोज़ श्रीमद् भागवत, ये जो इस्कॉन के मंदिर है, इन्हीं मंदिरों की ये विशेषता है कि रोज़ श्रीमद् भागवत की कक्षा होती है ना। और भगवत गीता के जो गीता सार चतुश्लोकी गीता के अंतर्गत जो भगवान बोल रहे हैं कि एक दूसरे को सुनाना, एक दूसरे से सुनना, है ना। कथयन्तस्य माम नित्यम, और नित्यम का एक अर्थ होता है प्रतिदिन,
एक अर्थ होता है कि 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे अगर नहीं हैं आप कर सकते तो दूसरा अर्थ नित्यम का क्या होता है कि प्रतिदिन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दवाई होती है तो हम कहते हैं भाई इसका नित्य सेवन करो। तो कोई दवाई का नित्य सेवन करो का मतलब भी कि 24 घंटे थोड़ी खाते रहोगे दवाई। नित्य सेवन करने का मतलब है प्रतिदिन सेवन का, प्रतिदिन। तो नित्यम जब भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कथयन्तस्य माम नित्यम बोधयन्तः कथयन्तः नित्यम। तो नित्यम का मतलब प्रतिदिन है ना। तो प्रतिदिन जो है जो हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं और एक दूसरे से सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, इसलिए वक्ता हमेशा बदले जाते हैं। तो जब वक्ता बदले जाते हैं तो ये वही बात हो गई कि भगवान जो है बता रहे हैं कि सुनने में भी रुचि दिखाते हैं और सुनाने में भी रुचि दिखाते हैं, है ना। बोधयन्तः, हाँ, तो बोधयन्तः का मतलब है कि एक दूसरे से सुनते हैं, और कथयन्तः का मतलब एक दूसरे को सुनाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने ये कठोर नियम बनाया सब भक्तों के लिए कि सब भक्तों को क्लास में बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है क्लास देने के लिए तो हाँ आ जाते हैं, इन क्लास सुनने के लिए नहीं आते हैं, है ना। तो वो जो है फिर गीता का सार नहीं, वो गीता के सार में आप जो है पहुँचे नहीं अभी, है ना, कि आप जो है क्लास में हैं केवल जो है सुनते हैं और सुनाते नहीं हैं, या सुनाते हैं सुनते नहीं, है ना। तो सुनाने के लिए भी तैयार, और प्रभुपाद कहते हैं जो सुनते हैं वो सुना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है गीता का सार वो श्रीमद् भागवत के कक्षा के रूप में प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में स्थापित किया, है ना। तो गीता भागवत का बड़ा गहरा संबंध है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में ही वो जो है बोलते हैं। तो कृष्ण के बारे में अगर बोलना है तो या तो गीता, हाँ, एक ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। तो दूसरे ग्रंथ हैं, दूसरे शास्त्र हैं, उनमें कोई दूसरी भी चर्चाएं होती कृष्ण के अलावा, है ना, इसलिए वो अमल नहीं होते, उनमें कुछ मल रहता है। ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। तो भगवद गीता में तो केवल कृष्ण बोल रहे हैं तो वो कृष्ण की ही कथा है। कृष्ण जो कुछ भी बोलेंगे तो वो तो कृष्ण कथा है ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि भाई कृष्ण अगर बोलें कुछ भी बोलें तो कृष्ण कुछ भी बोलेंगे तो वो तो कृष्ण कथा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी बोला गया है वो कृष्ण के विषय में ही बोला गया। तो इस प्रकार से जो है ये हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता के अगर आप जो है सार को अगर समझें तो फिर आपको क्या करना है कि श्रीमद् भागवत हमेशा सुनना है और सुनाना है। प्रभुपाद ने ऐसा नियम बनाया और ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है ना। फिर एक घटना जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो बड़ी दिव्य घटना है ना। ऐसी घटनाएं तो बहुत सी हुई हैं और पुस्तक के रूप में उनको लिखा गया है ना। लेकिन एक घटना है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना। 23 फरवरी 2012 ये एक तारीख है 23 फरवरी 2012। इस तारीख को मैंने भगवद गीता के जैसे क्रम से मैं व्याख्या लिख रहा था तो 23 फरवरी 2012 की तारीख को मैंने गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक पर व्याख्या पूरी की थी। और इस श्लोक की व्याख्या मैंने जब की थी पूरी तो इसमें मुझको 6 महीना और 23 दिन लग गए थे। कितना लगा था? मेरे साथ हैं आप? हरि बोल। 6 महीना 23 दिन जी, 6 महीना 23 दिन में ये व्याख्या पूरी हुई थी पहले चौथे अध्याय के पहले श्लोक की 23 फरवरी 2012 को, है ना। तो उसमें भगवान ने ये कहा था कि ये जो अविनाशी संदेश है ये मैंने सूर्यदेव को दिया, ये मैंने सूर्यदेव को दिया। और सूर्यदेव यानी विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। हाँ, तो 3 लोगों के नाम हैं इसमें। सबसे पहला नाम है विवस्वान का कि मैंने विवस्वान को दिया,
है ना। तो उस दिन बहुत आश्चर्य की घटना घटी थी। वो क्या घटना घटी थी कि इसी दिन मैंने ये श्लोक की व्याख्या पूरी की थी और इतना लंबा समय लगा था, हैं। और उसी दिन एक विवस्वान नाम के भक्त मुझसे मिलने आए, और ये विवस्वान नाम के भक्त जो मुझसे मिलने आए ये विदेश में चले गए थे और बहुत सालों पहले हमारे स्टॉप क्लास वाले मंदिर में रहते थे। तो भी ऐसे कुछ मिलना नहीं होता था कि वो मुझसे कभी मिले या मुझसे बोल करके चले गए। तो मुझे कुछ पता नहीं कि कब चले गए मंदिर छोड़ के और फिर कब आए। लेकिन उस दिन जो है जब मिलने के लिए आए मुझसे, तो बहुत आश्चर्य की ये घटना हुई कि मैंने गीता के उस श्लोक की व्याख्या लिखी जिसमें भगवान ने कहा कि मैंने विवस्वान को यह संदेश दिया था, और विवस्वान नाम का ही भक्त मुझसे मिलने आया। तो ये बहुत आश्चर्य की घटना है। अच्छा, तो ये घटना जो है लिखित रूप में फिर आ गई। अब लिखित रूप में आ गई तो मेरे साथ में जो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु सेवा करते हैं, तो अब 30 अप्रैल 2014 की तारीख में ये कमरे में बैठे हुए और इस घटना का जो है अध्ययन कर रहे थे। 23 फरवरी 2012 की घटना का अध्ययन कर रहे थे हैं, और इसमें इन्होंने ये जो है विचार किया कि इस दिन 23 फरवरी 2012 को विवस्वान मिलने आए थे प्रभु जी से। अब ये सोचने लगे, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु सोचने लगे कि विवस्वान तो मिलने आए प्रभु जी से उस दिन, और आज मैं इस घटना का अध्ययन कर रहा हूँ तो विवस्वान के बाद मनु का नाम आता है, विवस्वान ने मनु को बतलाया, है ना। तो मनु की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत में उस समय सवेरे की जो कक्षा है उसमें चल रही थी, उनका उपदेश चल ही रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मनु तो चलो ठीक है हमारे साथ में हैं, क्योंकि उनका उपदेश श्रीमद् भागवत में रोज़ हर श्लोक में मिल रहा है। तो मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया। तो ये सोचने लगे कि अगर इक्ष्वाकु इस समय आ जाएं तो मैं मानूं कि कुछ विशेष जो है शक्ति है कथा में, भगवान की कथा में कुछ शक्ति है। तो उस समय इतना आश्चर्य हुआ कि इक्ष्वाकु नाम के जो मिड डे मील में काम करते थे उस समय, तो वो जो है मुझसे मिलने के लिए आ गए। हरि बोल, हरि बोल। तो वो इक्ष्वाकु नाम के जो भक्त हैं तो वो जो है मुझसे मिलने के लिए आ गए। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य माना कि इक्ष्वाकु नाम के भक्त जो उस समय आए मिलने के लिए, कि जब प्रद्युम्न प्रिया जो है वो ऐसा सोच रहे थे कि इक्ष्वाकु अगर आ जाए, है ना। अच्छा, ये तो आ गए। अब इक्ष्वाकु नाम के जो भक्त आए वो किस लिए आए थे मेरे पास? वो आए थे श्रीमद् भागवत का एक सेट खरीदने के लिए, और वो अपने किसी मित्र को देना चाहते थे। श्रीमद् भागवत का सेट अपने मित्र को देना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने जो है वो मेरे कमरे में श्रीमद् भागवत का सेट अपने हाथ से उठाया और अपने साथ में आए हुए एक सेवक के हाथ में वो दे दिया। अब उस सेवक का जो नाम था वो क्या था? नरेश। अब अगला श्लोक जो है गीता का जो दूसरा श्लोक चौथे अध्याय का है वो क्या है कि इक्ष्वाकु के द्वारा राजाओं ने प्राप्त किया ये ज्ञान, और इक्ष्वाकु ने नरेश के हाथ में श्रीमद् भागवत सेट प्रदान किया है। तो ये भी बड़ी घटना जो है एकदम मतलब इसका मंचन हो गया कि इक्ष्वाकु ने जो है नरेश को दिया, नरेश का मतलब राजा। और ये घटना ये जो गीता का संदेश है ये किस रूप में दिया? श्रीमद् भागवत के सेट के रूप में। तो इससे क्या भगवान ने संकेत दिया कि गीता की ही जो है जो व्यवहारिक व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या और व्यवहारिक जो रूप है वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत के भी जो है जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं तो उनको मिला कर उनको ले करके जो है ये श्रीमद् भागवत क्या बन जाता है? 18 खंडों का बन जाता है ना। तो इससे भी संकेत मिलता है कि जिस समय इक्ष्वाकु महाराज थे तो गीता के संदेश को उन्होंने मनु से प्राप्त किया, मनु से प्राप्त किया। लेकिन इक्ष्वाकु महाराज ने जब गीता का संदेश दूसरे राजाओं को दिया तो उनको जो है समझाने के लिए, उनकी बुद्धि में गीता के संदेश को बैठाने के लिए उन्होंने गीता का इतना ही बड़ा जो है व्याख्या, बड़ा ही रूप में उन्होंने राजाओं को दिया, जो कि श्रीमद् भागवत के सब श्लोक हैं और प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। तो महाराज इक्ष्वाकु ने जो है इतना बड़ा गीता का जो है जो व्यवहारिक रूप जो है विस्तृत व्याख्या करके उनको प्रदान किया। तो इससे
इस घटना से भगवान ने संकेत दिया कि गीता की ही जो है ये व्यवहारिक और विस्तृत रूप क्या है, श्रीमद् भागवत है। तो इस तरह से जो है मतलब हमें क्या पता चलता है ना, कि जो भगवत गीता है भगवान का नाम रूप गुण है और श्रीमद् भागवत लीला है, कथा है ना। तो फिर मैंने भी जो है श्री भगवान ने कहा नाम की गीता की जो व्याख्या लिखी है वो एक एक अध्याय में एक एक पुस्तक के रूप में मैंने व्याख्या लिखी है और वो कथा रूप में व्याख्या है। तो इक्ष्वाकु महाराज ने जो राजाओं को गीता का संदेश दिया था वो किस प्रकार से दिया था, कथा रूप में संदेश दिया था। वो कथा रूप में संदेश दिया तो वो श्रीमद् भागवत है। तो भगवत गीता की जो है कथा रूप में जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत है। तो ये जो है हमें समझना चाहिए ना। अब भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। 18 की संख्या का कुछ विशेष महत्व होता है ना। तो गीता के अध्याय 18 हैं, है ना, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो 18 की संख्या श्रीमद् भागवत में भी मिलती है। किस तरह से? 18,000 श्लोक हैं। और गीता में भी 18 की संख्या मिलती है 18 अध्याय के रूप में, है ना। लेकिन अब जो प्रभुपाद की व्याख्या, प्रभुपाद के तात्पर्य को मिला करके जो पुस्तकों की संख्या बनती है वो कितनी बनती है? 18। तो श्रीमद् भागवत का जो सेट है 18 खंडों में आता है। तो 18 की संख्या का ज़्यादा महत्व है। जैसे कि 18 पुराण हैं, है ना, और महाभारत के 18 पर्व हैं। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक हुआ था। और महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाएं मिला करके 18 अक्षौणी थी, है ना। तो इस तरह से 18 का बहुत महत्व है। तो ये भी जो है एक बिंदु है कि हम गीता और भागवत का संबंध अगर जो है देखें तो 18 की संख्या का प्रयोग भगवत गीता में भी होता है और 18 की संख्या का प्रयोग श्रीमद् भागवत में भी होता है ना। और यही जो है समझने वाली बात है कि गीता का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक अध्याय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और 18वें अध्याय में हम गीता का जो है चरम ज्ञान है, जो चरम उपदेश है, उस पर पहुंचते हैं। मामेकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आओ, है ना। तो मेरी शरण में आओ, तो भगवान की शरण में हम आते हैं। तो गीता का जो है चरम उपदेश, गीता की समाप्ति होती है भगवान की शरण में। और श्रीमद् भागवत उसी बिंदु से शुरू होता है, भगवान की शरण, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहाँ से शुरू होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो ये बिंदु है श्रीमद् भागवत का, जहाँ से जो है प्रारंभ होती है। भगवान की शरणागति से ये भागवत प्रारंभ होती है। तो हमने कुछ चर्चा की अभी गीता और भागवत के संबंध में। इसमें कुछ और भी आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो, कोई मंथन हो, या कोई प्रश्न हो, या मैं प्रश्न करूं। अभी हमारे पास में कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई मंथन आप लोगों की ओर से बोलिए। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि भगवत गीता जो है वो माता के रूप में है, श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और पुरुष और पिता के रूप में भागवतम जी। तो मैंने अक्सर ये देखा है प्रभु जी के जब भागवतम पे चर्चा होती है तो ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवत कहती है, तो उनको कहना चाहिए कि कहता है, कि पुरुष रूप है ना वो देखिए ऐसा है कि हम हिंदी में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए पुस्तक, तो कोई पुस्तक है तो हम कहते हैं पुस्तक रखी हुई है, ऐसे। लेकिन अगर ग्रंथ कहें तो ग्रंथ रखा हुआ है। तो हिंदी में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि ज्ञान, तो ज्ञान शब्द जो है पुरुषवाचक होता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम स्त्रीवाचक बनाएं तो उसको विद्या बोलते हैं, तो विद्या हमें प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है वो चीज़ होती हैं। तो ये हिंदी की भाषा का ये प्रयोग है। लेकिन संस्कृत में इस प्रकार से चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवत गीता जो है भगवान के मुख से निकली है, और ये जो है इसने एक देवी का रूप प्राप्त कर लिया है। ये माता है हमारी,
ये इसलिए ईश्वरी कहा गया है कि वांगमयी मूर्ति ईश्वरी, है ना। और जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान का जो है ये पुरुष रूप है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि तमादि देवम, यहाँ पर देवम आदि देव कहा गया है, तो पुरुषवाचक है, और तमाल वर्णम, ये सब जो है भगवान इसमें किया गया है। तो जो है ये भगवान का अवतार, लेकिन ये माता, और जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान का अवतार है, पुरुष के रूप में है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अभी हमारे पास समय है, आप लोगों की ओर से और कोई प्रश्न है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? जी ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, एक छोटी सी जिज्ञासा ये थी, आपने जो कहा था कि भागवतम का महात्म्य जो दिया है पद्म पुराण में, तो उसका एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं महाराज गुरु प्रभु जी? वो भागवत महात्म्य में नारद जी जो है पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, और कलयुग का जो है अब बहुत मतलब प्रबल हो गया है, तो वो भ्रमण करते हैं। तो वृंदावन में जब आते हैं तो यमुना के किनारे एक देवी को देखते हैं जो सुंदरी और जो युवती है, और वो बड़ा शोक कर रही है, और उसके साथ में बहुत सी स्त्रियां हैं जो कि उसको आश्वासन दे रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, और उसकी गोद में 2 पुरुष पड़े हुए हैं जो बहुत वृद्ध हैं और बहुत जो है कमज़ोर हैं, और वो मूर्छित पड़े हुए हैं। तब नारद जी जो है बड़े चकित हो गए, कौन है? तो फिर देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति देवी हूँ, है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी विस्तृत वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, ठीक है। इस संबंध में और कुछ पूछना है माता जी? नहीं प्रभु जी, बस धन्यवाद जी हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें भागवतम का जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय हैं, पद्म पुराण से लिए गए ना, जी। 4 अध्याय स्कंद पुराण से। जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज मैं देखता हूँ, जब भगवत गीता भागवतम का प्रारंभ होता है तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय से शुरू करते हैं जी। और जो भगवत गीता है उसकी शुरुआत ऐसे न करा कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा करवाई गई है जो अच्छा व्यक्ति था, कौरवों का जो पिता रहे हैं, धृतराष्ट्र, शुरुआत करवाई गई प्रभु जी धृतराष्ट्र से करवाई गई है, जी। तो वहाँ क्यों नहीं करवाई? हाँ देखिए, अच्छा आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न अच्छा है। और जो श्री भगवान ने कहा, जो मैंने लिखे 18 पुस्तकें, सबसे पहली पुस्तक है वो पहला अध्याय। तो पहले अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या में मैंने इसमें काफ़ी विचार किया है कि भाई ऐसा क्यों धृतराष्ट्र ने जो है संजय से जो पूछा, है ना, तो वो जो है अपने पुत्रों में आसक्त था, और पुत्रों के साथ अधर्म में भी लगा रहा। तो इसमें सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है धृतराष्ट्र का कि वो सुनना चाहता है ना। क्योंकि सुनना चाहते हैं तो अगर हम भी जो है अगर इस प्रकार से सुनने में अगर हम मन लगाते हैं तो फिर रक्षा हो जाती है। तो धृतराष्ट्र की फिर भी रक्षा हो गई, है ना, क्योंकि वो सुन रहे थे, है ना। तो सब सुनना बहुत बड़ा गुण है। जी। वैसे सदगति जैसे पांडवों की हुई। हाँ हाँ, ऐसा है कि धृतराष्ट्र को भी, हाँ, वैसे तो ये बताया कि अंत में जो है वो जंगल की जो दावानल है, जंगल की आग है, उसमें जल गए, उनका शरीर जल गया, है ना। लेकिन फिर बाद में जो भविष्य पुराण ग्रंथ है तो उसमें हमें ये प्राप्त होता है कि वही धृतराष्ट्र आगे चलकर ये पृथ्वीराज चौहान के रूप में जन्मे। तो पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे, तो आपने तो सुना है और पढ़ा भी है इतिहास में कि नहीं, बताइए? पढ़ा है ना। तो पृथ्वीराज चौहान ये धृतराष्ट्र ही थे। तो धृतराष्ट्र पिछले जन्म में जो अंधे थे तो उनके लिए बहुत बड़ा शाप था कि वो अंधे
हैं तो कोई युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के रूप में धृतराष्ट्र को बड़ी शक्तियाँ और बड़ा पराक्रम प्राप्त हुआ, बड़ा यश प्राप्त हुआ, तो धृतराष्ट्र ही थे वो, है ना। और ये दोबारा जन्म हुआ 5 पांडवों का और श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण ने उदय सिंह के नाम से महोबा में अवतार लिया, और उनके बड़े भाई जो बलदेव जी थे, आह्लाद के नाम से उन्होंने महोबा में अवतार लिया। 5 पांडव भी, उन्होंने भी अवतार लिया अलग अलग नामों से। और बड़ा अद्भुत चरित्र जो उसमें हुआ है वो महोबा में कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ है। भविष्य पुराण के 32 अध्यायों की जो है मैंने व्याख्या लिखी है, तो वो बहुत रोचक वो ग्रंथ है। अगर आप पढ़ें तो आपको इसमें भी बहुत रस मिलेगा। ये कहाँ मिलेगी प्रभु जी? जी ये मेरे पास है, और अगर जो श्री भगवान ने कहा अगर सेट मांगते हैं तो हमारे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, तो उसमें ये किताबें उसमें सेट में डाल देते हैं, पैकिंग में डाल देते हैं, तो आपको ये 2 किताबें भी मिल जाएंगी उसके साथ में। तो इसके लिए सेवा क्या है प्रभु जी? इसके लिए सेवा 2000 रुपया है। इसमें 22 खंडों की जो है श्री भगवान ने कहा 18 अध्याय की व्याख्या है, और जो कृष्णावतार की महोबा में कृष्णावतार की 2 पुस्तकें 2 खंडों में जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, 2000 रुपये की सेवा में 18 अध्याय कथा के रूप में जो आपने व्याख्या की है जी, वो मिलेंगे। और जो आपने पृथ्वीराज दूसरा बताया भविष्य पुराण वाला, जी इसका ग्रंथ का नाम बताया, ये कितने में पड़ेगा? ये 100 रुपये में 2 खंड मिल जाएंगे आपको। अगर अलग से लेंगे तो 100 रुपये में 2 खंड मिल जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। तो कैसे मंगवाएं? मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आप बात कर सकते हैं अभी है? तो हमारे साथ में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। बताओ। दे देंगे प्रभु जी। हाँ, मोबाइल नंबर। हाँ जी, ताकि बाद में कॉन्टेक्ट कर सकूँ। हाँ, 99 68 68 22 92 12। ये हैं श्रीमान प्रद्युम्न प्रभु जी? जी जी, प्रद्युम्न प्रिया। प्रद्युम्न प्रिया, ठीक है प्रभु जी। जी मैं जी पढ़ना चाहूँगा। जी। आपने कथा के रूप में लिखा है, इतना जी। और भी आसानी से समझाएगा। तो ये एक और जिज्ञासा है कि 5 पांडव जो है वो श्री कृष्ण को प्रिय थे, तो भगवत गीता सुनाने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? हाँ, भगवत गीता सुनाने के अर्जुन को क्यों चुना? अर्जुन विशेष उनके सखा हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं तुमको क्यों सुना रहा हूँ, भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो। तो 5 पांडव भक्त हैं, लेकिन अर्जुन सखा हैं। जो 5 पांडवों में अर्जुन से जो बड़े 2 पांडव हैं, युधिष्ठिर और भीम, वो श्री कृष्ण से बड़े हैं। तो जो अपने से बड़े होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो अपने हृदय की जो बातें हैं पूरी नहीं बताई जा सकती, संकोच रहता है। और अर्जुन से छोटे 2 पांडव हैं, वो श्री कृष्ण से छोटे हैं, तो छोटों को भी अपने हृदय की बात उस तरह से नहीं बताई जाती हैं, थोड़ा दूरी बनी रहती है। लेकिन जो अपने सखा होते हैं उनके साथ में अपना संबंध जो है खुला रहता है। तो प्रीति संबंध जो बताया गया प्रीति लक्षण, तो उसमें गोह्यम आख्याति पृच्छति, तो 2 लक्षण ये भी हैं कि अपने हृदय की जो बातें हैं वो बताना है और एक दूसरे से पूछना है। तो ये प्रीति लक्षण जो है ये अपने समान के लोगों में होता है, तो उसमें एक दूसरे से पूछना और एक दूसरे को बताना। तो अर्जुन और कृष्ण जो है एक दूसरे से जो बातें पूछ रहे हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो जो है एक सखा जो अपने के साथ में होता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी एक और पूछ सकता हूँ? अच्छा, और कोई प्रश्न अगर ना हो तो आप पूछ लीजिए, आप ज़रा पता लगाइए कोई किसी और का प्रश्न तो नहीं है। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। भागवतम में बोला गया है कि जो 5 पांडव थे वो स्वर्गलोक को गए। जी, तो वो तो भक्त थे भगवान के, तो स्वर्गलोक को गए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके लिए स्वर्ग में, वैकुंठ में और पृथ्वी में और नरक में भी कोई अंतर नहीं है। नारायण परा सर्वे न कुतस्सन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थे दर्शना। तो स्वर्ग भी हो, वैकुंठ भी हो, नरक भी हो, उनके लिए सब बराबर। जैसे कि
जो सरकार का जो कर्मचारी होता है तो उसकी ड्यूटी अगर जेल के अंदर लग जाए तो जेल के अंदर भी रहेगा तो उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जो जेल के बाहर मिलती हैं। उसके लिए जेल के अंदर रहना और जेल के बाहर रहना कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो नरक में भी रहें, पृथ्वी में रहें, स्वर्ग में रहें या वैकुंठ में रहें, हैं, सब समान है, क्योंकि भगवान के वो साथ ही रहते हैं, है ना। तो उसमें फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो कैदी है उसके लिए बड़ा अंतर पड़ता है कि जेल के अंदर रहेगा और जेल के बाहर, बड़ा अंतर है उसके लिए, ज़मीन आसमान का अंतर है, दिन रात का अंतर है। लेकिन जो भक्त होते हैं तो उनके लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो भगवान की भावना से भावित होते हैं। और गीता में भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं कि गुणानेतान अतीत, जो 3 गुणों से वो अतीत हो जाते हैं। तो देही देह समद भगवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो जन्म मरण और बुढ़ापा के दुखों से वो छूटे होते हैं। तो जन्म और मरण और बुढ़ापा उनको आता भी है, लेकिन वो उसके दुखों से वो छूटे हैं क्योंकि गुणों से मुक्त हैं। ये 3 गुण हैं जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। तो 3 गुणों से बंधा हुआ जीवात्मा शरीर के कारण कष्ट भोगता है, लेकिन वो शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा अगर गुणों से नहीं बंधा हुआ है, गुणों से अतीत हो गया है, तो शरीर के जो कष्ट हैं वो जीवात्मा को नहीं व्यापते। तो ये अंतर होता है भक्त में और अभक्त में। जी बहुत सुंदर। प्रभु जी ऐसी कक्षाएं और कब मिलेंगी आपसे सुनने को? वो तो आपके साथ में माता जी हैं, हम तो जानते नहीं, जो क्या नाम है, श्री लक्ष्मी देवी, उन्होंने ही ये कराया है ये प्रवचन। तो बाकी मैं तो मतलब किसी को जानता नहीं ना, आप लोग ही हैं समझोगे कि आप लोगों की ओर से किस प्रकार से व्यवस्था होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गया, 9 बज गए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। ये प्रभु जी, जैसे कि हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं कि जैसे कि भगवान कृष्ण जब हम अपने ये लोग छोड़ के अपने धाम में जाने लगे, पर आपने भी ये बताया ना कि भविष्य पुराण में लिखा है कि उन्होंने वापस से जन्म लिया था। ये इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे डिटेल में? हाँ, ये तो मैंने भगवान अपने धाम में जाते हैं। हाँ, ये तो भगवान अपने धाम में जाते हैं, लेकिन भगवान के अवतार इतने होते हैं कि कोई उनका जो है अंत नहीं है। भगवान कितने अवतार धारण करते हैं। तो भगवान अपने धाम में चले गए और जो तिरुपति भगवान हैं तो उनका भी जो है अवतार हुआ था। जो माता यशोदा हैं तो बकुला देवी के रूप में उनका अवतार हुआ था, और श्री कृष्ण का श्रीनिवास के नाम से उनके पुत्र हुए। तो यशोदा माता को भी जो है पुत्र का जो है सुख प्रदान करने के लिए और विवाह का भी सुख प्रदान करने के लिए वो विवाहित भी हुए। तो माता यशोदा जो है कृष्ण का विवाह नहीं देख पाई थी, तो ये एक अवतार वो भी हुआ है। तो वो भगवान कृष्ण के अवतार के बाद ही हुआ, जो कि तिरुपति भगवान इस समय जो दर्शन दे रहे हैं तो वो जो है साक्षात वही हैं जो फिर जो है वो उसी रूप में हो गए, मूर्ति रूप में हो गए, है ना। तो वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, वो भगवान स्वयं है। तो इस तरह से भगवान के जो है बहुत से अवतार हैं बीच में। और ये भविष्य पुराण में जो भगवान का अवतार वर्णन हुआ है तो इसमें जो तिथियां बताई गई हैं तो कंप्यूटर की जो है गणना, जो बिल्कुल सही गणना है, उसके अनुसार ये अवतार जो है श्री कृष्ण का सन 1157 में हुआ था। सन 1157 में हुआ था। और भविष्य पुराण में उनकी अलग अलग जो है उम्र में, आयु में अलग अलग लीलाएं जो हुई तो उनका भी विवरण है। तो वो भी जो है मतलब बड़ा रोचक है कि पहले से बता दिया था कि भगवान जो है इस प्रकार के अवतार लेंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रभु जी को ज़्यादा कष्ट देना चाहते हैं, अब समय भी हो गया है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर कक्षा जो है वो आपने हमें दी, इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया। तो विषय में हम इसी तरह से आपको सुनना चाहेंगे। और जो इस्कॉन भागवत महाविद्यालय है ये आपके इसी तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करवाते रहें और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी वक्तों को धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु की रिक्वेस्ट है कि जो नंबर वगैरह जो आपने बुक के लिए